डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डेरिवेटिव की फॉर्म में जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें कुछ इस तरह से लिखा रहता है, जैसे डबल डेरिवेटिव -3 सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, कुछ ऐसा हो गया। ऐसा भी हो सकता है dy/dx प्लस साइन एक्स इक्वल टू y, ऐसा भी चलेगा। अच्छा, इस वाले में ऑर्डर कितना है बेटा? सर 2 और डिग्री कितनी है? सर 1 डिग्री 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब जितनी बार डेरिवेटिव करा हुआ है वो ऑर्डर हो गया, और उसी की हाईएस्ट जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा? सो 1 1 होगा, और डिग्री 1 अगर ऐसा आ जाता है, लेट्स से sin x इक्वल्स टू e की पावर dy/dx। अब सर ऑर्डर 1 डिग्री नोटिफाइड ऑर्डर क्या होगा? 1, और डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। पक्का डिग्री नॉट डिफाइंड है? यस सर आराम से सोचो। अच्छा देखो, मैंने कहा था कि e की पावर साइन में लॉग में अगर डेरिवेटिव आ जाता है एंगल की फॉर्म में, तो आप डिग्री ज्यादातर नॉट डिफाइंड होगी। बट अगर आप इसको रिमूव कर सकते हो, ये जो e की पावर में लिखा हुआ है किसी तरह से समहाउ, जिससे कि e की पावर में डेरिवेटिव लॉग के साथ डेरिवेटिव या साइन के या कॉस के एंगल्स में डेरिवेटिव ना हो, अगर आप रिमूव कर सकते हो तो फिर डिग्री आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप इसको पहले देख लो, क्या रिमूव कर सकते हो जो पावर e की पावर में डेरिवेटिव लिखा हुआ है? दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लेके। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आ जाएगा भाई? ये नहीं आ जाएगा क्या? dy/dx अब क्या कहूंगा मैं? अब क्या कहूंगा? डिग्री 1 समझ में आया? ठीक है, तो पहले से प्री ऑक्यूपाइड नहीं होना। प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से एज्यूम नहीं कर लेना कि सर ने बोला था कि e की पावर में साइन के साथ लॉग के साथ अगर लिखा हुआ है डेरिवेटिव तो डिग्री सर ने बोला था नॉट डिफाइंड। तो आपको ये ट्राई भी करना है कि क्या रिमूव कर सकते हो क्या। तो रिमूव हो रहा है तो फिर लाइक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब लॉग के साथ साइन के साथ एक्स वाई चलेंगे, लेकिन डेरिवेटिव वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर लिखा हुआ है जैसे इसमें लिख के दे दिया, तो आप इसको रिमूव करके इसमें चेंज कर दो। क्लियर है? ठीक है भाई? यस ठीक है, तो पहले से मतलब ऐसे नहीं सोच के चलना कि सर ने कहा था तो पक्का कोई हार्ड रूल हो गया कि हाँ भाई होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, फिर हमने करा था कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है किसी से, और हमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट से दो आर्बिट्री कांस्टेंट की फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है, और उसका क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, मैंने क्या बताया था, उतनी बार क्या करते हैं उसे डेरिवेटिव और उन डेरिवेटिव करके उनको आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है? गायब करना है किसी भी तरह से। मतलब होंगी तो इधर उधर मैनिपुलेशन करके गायब करना है। लेट्स से ऐसा लिखा हुआ है, एक सारे करके देखो, y इक्वल्स टू लिखा हुआ है बेटा a e की पावर 3x प्लस b e की और -2x। इसमें मुझे क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कितनी बार इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा बताओ? कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है? बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैं डेरिवेटिव दो बार करूंगा। तो यानी जो मुझे मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। तो अब मैंने बताओ डायरेक्टली डेरिवेटिव करूं क्या करूं बताओ? बताओ भाई, डायरेक्टली करूं डेरिवेटिव या कुछ पहले कुछ मैनिपुलेट करूं? बताओ, डायरेक्टली कर दूं? यस सर सो डायरेक्टली चलो डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, y डैश इक्वल टू आएगा क्या बताओ? आगे क्या लिखूं बेटा? a e की पावर e की पावर 3x इनटू में 3 भी आएगा, राइट? यस चेन रूल वो नहीं भूलना। b e की बार -2x इनटू में -2। ठीक है, ये आ गया ना। तो a गायब हुआ ना b गायब हुआ। ठीक है, फिर एक और बार कर देते हैं। दो बार ही करना है। क्या आएगा? 9 a e की और 3x हो जाएगा, एक और 3 आ जाएगा, और -2 प्लस 4 हो जाएगा, b e की और -2x, है ना? यही आएगा ना? यस सर यस अब क्या करें भाई? ये तो गायब ही नहीं हुए। पहली इक्वेशन कुछ ऐसे बनी, y डैश इक्वल्स टू 3a e की और 3x -2b e की और -2x। एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये बन गई। अब क्या करें? अब a और b तो गायब नहीं हुए, तो फिर क्या करें? इधर उधर अब क्या मैनिपुलेट करें? अब मैंने नोटिस करा कि a और b की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये दो इक्वेशन नहीं बन गई एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना?
साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइक ए और बी को अगर मैं दो वेरिएबल्स मान के चलूं, जैसे एक्स और वाई मानते थे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, तो हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए ना भाई, हमें तो ए चाहिए बी चाहिए, चाहे वो वाई डैश वाई डबल डैश एक्स की ई की पावर किसी भी फॉर्म में आ जाए ना। क्लियर है? अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वो याद है कोएफिशिएंट मेथड की एलिमिनेशन मेथड करते थे अभी, ये आ गया पहला, और दूसरा आ गया 9a e केयर 3x प्लस 4b e केयर माइनस 2x इक्वल टू वाई डबल डैश। अब a और b की अगर वैल्यू निकालनी है तो एक काम करें, क्या करें, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि 9a e केयर 3x माइनस 6b e केयर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y डैश, और ये एज इट इज। ठीक है, क्या करा मैंने, माइनस कर दिया तो ये तो उड़ जाएगा, क्या आ गया, माइनस का 10b e केयर माइनस 2x इज इक्वल टू 3y डैश माइनस y डबल डैश। तो b की वैल्यू आ गई ना यहां से, ये ठीक है भाई। अब ये वाली b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके a भी निकाल दोगे, कुछ ऐसा ही आएगा अजीब से, और फिर जब a और b निकल जाएगा मैं क्या करूंगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, इसमें कर देना फर्स्ट वाली में। ठीक है, क्लियर है भाई? बताओ Yes. आया? अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना, मतलब यहाँ पर तो अटक गए, ऐसे तो लाइक मैनिपुलेशन, ये तो मैंने समझा दिया, बता दिया, चलो मुझे पहले से भी पता था ऐसे ही करना है। तो मैं एक इजी ट्रिक बताता हूँ तुम्हें कि पेपर में इतना तुम लाइक झंझट में ना पड़ो कि क्या करना है, और कई बार क्लिक कर जाता है कि कैसे करना है, कई बार समझ नहीं आता, बहुत मैनिपुलेशन हो जाती है। अच्छा, फिर मान लो निकाल भी लिया लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया, है ना, तो एक काम करते हैं, तरीका क्या है देखो, y इक्वल टू लिखा हुआ है a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x, ये लिखा हुआ था। आपको दिमाग में सोचना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है और 2 बार कर कर उनका a और b को गायब करना है, किसी भी तरह से एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है पहली बार मैं डेरिवेटिव करूंगा तो a और b में से कोई भी गायब नहीं होगा, दोनों रह ही जाएंगे। तो मैंने क्या करा, e की पावर जो माइनस 2x लिखी है उसको थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि उसके b अकेला रह जाए। कैसे, b e की पावर 2x ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, एलसीएम लोगे तो एक काम करो, e की पावर 2x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, या क्या, ये ठीक है? ठीक है भाई? Yes, sir. यस सर। अब ऐसा लिखते ही समझ में आ गया, मतलब मैंने क्या करा, मैनिपुलेट करके a और b के साथ जो भी x वाली टर्म या फंक्शन जो भी लिखा हुआ था वो हटाकर किसी तरह से a और b के साथ किसी एक के साथ सिर्फ अकेले को छोड़ दिया ऐसे b, ताकि अब b जब कांस्टेंट रह गया तो अब मुझे पता मैं जब डेरिवेटिव करूंगा तो भाई ये तो उड़ जाएगा ना। तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया, क्या आएगा, y e केयर 2x चेन रूल का 2 प्लस e केयर 2x y का y डैश a एज इट इज e केयर 5x इनटू में 5 और b का 0, ये ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आपने नोटिस करा कि अब अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगा एक और बार कर सकता हूँ और हटाना है, तो अब a फिर गायब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a के साथ जो लिखा हुआ फंक्शन ऑफ x है और e केयर 5x का e केयर 5x ही आ जाएगा, तो फिर यानी a गायब नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या करा, ये जो e केयर 5x है इसकी वजह से ही लाइक प्रॉब्लम होगी, तो इसको डिवाइड में ले जाओ, 2e की पावर माइनस 3x इंटू वाई प्लस वाई डैश के साथ e केयर माइनस 3x इज इक्वल टू 5 है, ये ठीक है? मैंने e केयर 5x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। क्लियर है? Yes. ठीक है भाई, बताओ, नहीं तो दोबारा बताओ, Yes. No, sir. आ गया? अब तो समझ में आ ही गया ना कि जब राइट साइड पे सिर्फ कांस्टेंट टू 5 है लिखा हुआ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो अब डेरिवेटिव करूंगा तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन, है ना भाई? सर दोबारा बताओगे? हाँ बेटा देखो मैंने क्या किया, दोबारा देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने देखा कि a और b के साथ जो e की पावर 3x और e की पावर माइनस 2x लिखा है, मैं डेरिवेटिव करूंगा तो a और b गायब नहीं होंगे। तो मैंने क्या करा, e की पावर जो माइनस 2x है, मतलब डिवाइड में लिखा हुआ ना e की पावर 2x ऐसे लिखा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को मैंने e की पावर 2x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा आ गया y e की पावर 2x a e की पावर 3x और e की पावर 2x e की पावर 5x और प्लस b, ये ठीक है? ये ठीक है? यस सर। अब अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे पता है b का तो 0 हो गया, e की पावर 2x कैसे होगा, e की पावर 2x इनटू में 2 प्रोडक्ट लग गया, और y डैश के साथ e की पावर 2x इक्वल टू a e की पावर 5x और 5x का 5 और b का 0, ये ठीक है? डेरिवेटिव कर दिया, ये ठीक है? यस सर।
अब आपने देखा कि ए गायब नहीं होगा अगर दोबारा डेरिवेटिव करोगे, तो ए को गायब करने के लिए आपने ये जो e के 5x साथ में लिखा हुआ है, पूरी इक्वेशन को e के 5x से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को, तो e के 2x जो होगा वो e के माइनस 3x बन जाएगा, y डैश के साथ e के माइनस 3x बन जाएगा, और a के साथ सिर्फ 5 रह जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. डिवाइडिंग बाय e के 5x बोथ साइड्स। तो अब आपको पता है कि अब अगर आप अब डेरिवेटिव करते हो लेफ्ट साइड पे आप कर ही सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट लग जाएगा, राइट? कर दोगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ना, बताओ आ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को डाउट इसमें? बोलो भाई, No, क्लियर sir. है? No, sir. ठीक है, एक तो ये बताया था मैंने कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार क्या करना होगा, डेरिवेटिव और गायब करना होगा। ठीक है, तो मान लो अब एक क्वेश्चन गिवन है ऐसा, मैंने बोला आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और आपको दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, तो पूछा कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ circles having center on y axis and radius बोल दिया कितना होना चाहिए, 3 यूनिट्स। वो कह रहा है उन सभी सर्कल की इक्वेशन लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका रेडियस 3 यूनिट्स है और जिनका सेंटर y एक्सिस के ऊपर है। तो भाई y एक्सिस के ऊपर अगर सेंटर होगा तो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा भी सर्कल हो सकता है, राइट? थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है सर्कल ऐसा, लेकिन रेडियस 3 ही रहेगा, राइट? ये समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मेरे सर्कल हो सकता है थोड़े बहुत छोटे बड़े बन रहे हो, पर वो सारे सेम रेडियस वाले हैं, लेकिन बस ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर भाई जो होगा वो सिर्फ y एक्सिस पे होना चाहिए। तो किसी भी सर्कल का अगर मैं सेंटर लूंगा y एक्सिस के ऊपर तो कैसा होगा भाई, सेंटर आप लेते थे h कॉमा के, है ना, और इस बार क्योंकि सेंटर बोला आपने y एक्सिस के ऊपर है तो h तो 0 हो जाएगा और जो k होगा वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है बात? Yes, sir. ठीक है, और रेडियस तो आपको गिवन ही है कितना, 3 यूनिट्स। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन पहले लिखोगे ना, क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो कि 9 है। तो यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, कितना है भाई, सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डेरिवेटिव करके गायब करना है। तो क्या हमारी इक्वेशन ऐसे लिखी है, x स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो मैंने एक बार डेरिवेटिव करा तो क्या आएगा, 2x प्लस क्या आएगा 2y माइनस के और साथ में y डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ जल्दी से बेटा सभी को आ रहा है ना समझ में क्या लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि डेरिवेटिव आई होप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सभी अच्छी तरह से कर चुके हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, हाँ, तो चेन रूल जब लगाते हैं ध्यान से करना, साइन का भी ध्यान रखना होता है। तो यहां से मेरी y माइनस के की तो वैल्यू आ जाएगी ना, कितनी आएगी, 2 तो उड़ा दो, कॉमन लेके 0 तो नहीं होगा, तो वो क्या बचेगा, y माइनस के की वैल्यू आएगी तुम्हारी माइनस एक्स डिवाइड बाय y डैश। ठीक है भैया, मैंने के की वैल्यू भी नहीं निकाली, सिर्फ y माइनस के की निकाल दी। क्यों, y माइनस के की वैल्यू बस आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स बाय वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करके आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये चीज लाइक थोड़ा सा मैनिपुलेशन कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे रीड करते हैं क्वेश्चन को, उसने बोला है कि सेंटर जो होना चाहिए y एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि y एक्सिस पर भाई x हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो 0 कॉमा k ऐसा होगा। ठीक है, और रेडियस उसने दे ही दिया। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की लाइक पढ़ी थी हमने। एक पढ़ा था जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसका जनरल सॉल्यूशन, जैसे हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी तो उसको हमने एक तो पढ़ा था सेपरेटेबल फॉर्म, याद है? Yes, sir. सेपरेटेबल फॉर्म में क्या होता था भाई कि आपका तो जो मतलब जैसे मान लो ऐसा लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या चलो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा है dy के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, dx के साथ x वाला फंक्शन, dy के साथ y वाला फंक्शन सेपरेट कर लिया और दोनों तरफ क्या कर लिया, इंटीग्रेट। क्योंकि आपको पता है कि अगर इक्वेशन बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन से, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होते हैं और डेरिवेटिव को हटाकर आपको इक्वेशन बनानी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट इंटीग्रेट तो तभी होगा ना जब dx के साथ x वाला फंक्शन dy के साथ y वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो dy के साथ मैं y वाला के साथ x वाला फंक्शन लिखकर तो नहीं कर सकता इंटीग्रेट, तो अलग करना पड़ेगा।
तो कई बार क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो जो इससे हमने इंटीग्रेशन में बहुत सारे तरीके सीखे थे कि कैसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पहला टाइप था सेपरेटेबल फॉर्म, जिसमें सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे। दूसरा तरीका पढ़ा था हमने कौन सा, होमोजेनियस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने बताया था क्या होता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी जिसमें आपका, जब आप लिखोगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स से मैंने लिखा dy by dx, कुछ ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय xy। तो मैंने नोटिस करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री दोनों की क्या है, फंक्शंस की, जो ऊपर लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है फंक्शन, उन दोनों फंक्शंस की। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन जो एक्स वाई लिख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन सिर्फ एक्स वाला नहीं है, वाई वाला भी हो सकता है। तो एफ एक्स वाई मतलब ऊपर, और नीचे भी जी एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस हैं उनकी, उनमें हर टर्म की अगर डिग्री सेम है, हर टर्म की डिग्री सेम का मतलब है एक्स की जगह अगर पी एक्स पुट कर दूं, वाई की जगह पी वाई पुट कर दूं, तो ऊपर से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा और क्वेश्चन वैसे का वैसा रिस्टोर हो जाएगा। तो इसको बोलते थे ऐसा फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन जिसका डिग्री क्या है, जीरो, मतलब कुछ बाहर कॉमन जो आएगा वो दोनों ऊपर नीचे पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे वाले में क्या करते थे हम, याद होगा आपको, क्या पुट करते थे y इक्वल्स टू mx। हाँ mx ले लो, vx ले लो, qx ले लो। ज्यादातर जो बुक्स वगैरह कहीं पे देखोगे vx लिखा रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि vx लेना, m भी लेकर कर सकते हो। तो फिर हम क्या करते थे, फिर dy by dx को रिप्लेस कर देते थे किससे, v, x का डेरिवेटिव 1, x बाहर dv by dx, इससे रिप्लेस कर देते थे यहाँ पर, है ना। और राइट साइड पर जो आपका x और y लिखा हुआ है, x को तो x ही रखना है, जहां पर y लिखा हुआ है, वहां पर vx रख दोगे। और ऐसा करने से क्या सर होगा, v एक कांस्टेंट होता है या फिर नहीं वेरिएबल है बेटा ये भी। मतलब हमने बेसिकली क्या करा, y वेरिएबल को हटाकर v वाले वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब सेपरेटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर कांस्टेंट होता v तो फिर तो मैं जीरो लिख देता dv by dx की जगह, समझा? यस। ठीक है, ओके। तो इस तरह से कर दिया हमने, क्लियर है। अब क्या होगा, जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो सेपरेटेबल फॉर्म में, जो ऊपर वाला मैंने बताया था उसमें चेंज हो जाएगा। मतलब dv के साथ v वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो करे थे हमने, याद है। Yes, sir. अब आता है नेक्स्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, जो मेन है। फिर उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा बताऊंगा, ये पढ़ रहे हैं थर्ड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy by dx की फॉर्म में होगा। ये सारे फर्स्ट ऑर्डर वाले ही कर रहे हैं अभी तक हम, सेकंड ऑर्डर वाला करा ही नहीं अभी हमने। एक रेयर केस में बताऊंगा कि अगर सेकंड वाला ऑर्डर वाला आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे रेयरली पूछते हैं, बट अगर आ जाता है तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy by dx होगा, लीनियर का मतलब है dy by dx का स्क्वायर या क्यूब ऐसे नहीं होगा, सिंगल पावर ही होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो टाइप की है, इसमें भी दो टाइप है। पहला टाइप कुछ ऐसा होगा कि dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में लिखा होगा। और सेकंड टाइप ऐसा dx by dy प्लस rx इक्वल टू s, ऐसा लिखा होगा। अब इसमें पहले वाले टाइप में जो p वाला फंक्शन है, ये p क्या है, या तो फंक्शन होगा x का, फंक्शन ऑफ x होगा और कांस्टेंट होगा, या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड q भी ऐसा ही, तो p और q दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। और राइट साइड पे जो मैंने लिखा है उसमें r और s या तो फंक्शन ऑफ y होंगे, मतलब y वाले फंक्शन होंगे, या फिर और कांस्टेंट होंगे, क्लियर है। जब मैं बोलता हूँ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब है x स्क्वायर आ सकता है, 10x आ सकता है, sin x हो सकता है, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ x वाला ही फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं होगा dy by dx प्लस लिखा है y स्क्वायर x इक्वल टू 10x, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ y स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, y होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है भाई, यस सर। Yes. ओके। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा देखो, जब पेपर में आएगा तो आप पूछोगे सर पता कैसे लगेगा कि कौन सा है। जैसे इंटीग्रेशन में हमने टाइप इतने सारे पढ़े थे, उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते थे, कोई पहले सोचते थे कुछ सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा, ओके, फिर देखते थे ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो फंक्शन अलग अलग लिखे हुए, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, तो हम देखकर क्वेश्चन को एनालाइज करते थे। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी है कि क्वेश्चन को देखकर एनालाइज करना पड़ेगा dy by dx निकालने के बाद कि कौन सा बन रहा है। भाई अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dy by dx में हमने देखा
कि जो राइट साइड पे लिखा हुआ है फंक्शन उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म की डिग्री सेम है, तो होमोजेनियस है। सेपरेटेबल हो रहा है, मतलब सबसे पहले तो आप ये ट्राई करोगे कि सेपरेट हो जाए, भाई सबसे इजी तो वही होता है, और अगर नहीं है तो फिर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला हम ट्राई करेंगे सेपरेटेबल, दूसरा चेक करूंगा होमोजेनियस है या नहीं, फिर तीसरा ये वाला ट्राई करूंगा, उसके बाद फिर आगे कुछ सोचेंगे अगर नहीं होता है तो। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं कि करना कैसे सॉल्व। ठीक है, मैं वो प्रोसेस एल्गोरिथम नहीं लिखवा रहा कि क्या क्या करना है, स्टेप नहीं लिखवा रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन का तरीका होता था कि भाई ऐसा है तो ऐसे पुट करो, सब्स्टिट्यूशन करो, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, या पार्शियल फ्रैक्शन करके करो, तो इसके भी ऐसे तरीके हैं। तो होमोजेनियस में हमने सीख लिया, अब हम कर रहे हैं ये वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि कैसा क्वेश्चन आएगा और फिर सॉल्व कैसे करना है। तो मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से हमें दे दिया dy बाय dx माइनस का y इक्वल टू cos x, सिंपल सा ही ले लेते हैं, ये दिया हुआ है। अब इसको देखते ही सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लो मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखकर नहीं समझ में आता, तो मैं तो क्या करूंगा, dy बाय dx देखूंगा, क्या आया, dy बाय dx आया भाई cos x प्लस y आया। अब इसको देखकर तुम पहले सोचोगे क्या ये सेपरेट हो जाएगा, सोच के देखो क्या ये सेपरेटेबल फॉर्म है, नहीं होगा। क्यों भाई, dx जब मतलब राइट साइड पे लेके जाओगे तो y के साथ भी आ जाएगा और cos x के साथ भी आ जाएगा, तो x वाली और y वाली टर्म सेपरेट नहीं हो पाएंगी। क्लियर है बात? यस सर। तो ये बात सभी को समझ में आ रही है, सेपरेटेबल नहीं है। Yes, sir. ठीक है, होमोजेनियस बिल्कुल ही नहीं है भाई, ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसमें डिग्री 1 है y का, और कोई cos x वाली टर्म है, और डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो होमोजेनियस वाला भी कुछ नहीं बनता है ना। ये क्लियर है? अब फिर मैं थर्ड इसी पे आऊंगा, क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे माइंड में दो चल रही है इक्वेशन, तो पहले तो चलता है dy बाय dx, ये वाला py इक्वल टू q। तो हमने रिलेट करा कि ये वही वाला टाइप है, हाँ बन गया ये, तो भाई साफ समझ में आ रहा है, माइनस वाई वहीं कभी लिखा रहते थे, तो समझ में आ रहा है p कितना है बताओ, और q कितना है बेटा, p कितना है कंपेयर करके, -1 माइनस का वन एंड q कितना बेटा, सर cos cos x cos x। बहुत अच्छे। अब इसमें क्या करते हैं, p और q आइडेंटिफाई करने के बाद लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या लिखते हैं, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx। क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा, e की पावर -1 dx, कितना आ जाएगा भाई, e की और -x आ जाएगा ना, ये क्लियर है? यस तो e प्लस की और -x आ गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब पहला स्टेप हुआ इंटीग्रेटिंग p, और पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, p और q आइडेंटिफाई कर लिए, मतलब कंपेयर करके, और इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। कभी कभी तो पेपर में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ लेता है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जैसे इसमें तो -1 आ गया, तो -1 का तो बहुत इजी हो गया, -x, तो ऐसा हो सकता है कि पावर में कुछ ऐसा आ गया जो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन ही बन गया, तो ऐसा भी पूछ लेगा सर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, जो क्वेश्चन था ओरिजिनल ये वाला। तो dy बाय dx माइनस y इक्वल टू cos x को आपने दोनों साइड पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा। अब ऐसा करने के बाद क्या होता है, हमेशा जो लेफ्ट साइड होगी, अब लेफ्ट साइड जो होगी वो हमेशा ऐसा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y, ये आएगा हमेशा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y। इसका क्या लिखा होगा, डेरिवेटिव, चेक कर लो, देखो क्या आएगा, ये इसका ऐसा लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y। चेक कर लो कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया तुम्हारा, e की पावर -x d बाई dx लिखा होगा इनटू में y। अब इसका एक डेरिवेटिव करना क्या आता, e की पावर -x बाहर रखोगे क्या आएगा, dy बाई dx, और प्लस का y बाहर रखोगे e की पावर -x इनटू में -1, यही आएगा ना, यही आएगा। और e की और अगर मैं -x कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, dy बाई dx माइनस का y। चेक करो, यही लिखा हुआ था ना ऊपर, ये लिखा हुआ है ना, नहीं आया समझ में, बोलो बेटा, दोबारा बताऊं, सर थोड़ा सा ऊपर वाले स्टेप से कर दो। हाँ एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद मैंने बोला ये जो लिखा होगा ना लेफ्ट साइड पे, ये हमेशा क्या होगा, डी बाई डी एक्स होगा, किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y का होगा। मतलब अब मुझे कैसे पता लगा, ये फॉर्मूला है, मतलब याद रखना ये लेफ्ट साइड भी यही आएगा,
इंटीग्रेटिंग जो हमने फैक्टर निकाला है ना, वो निकाला ही ऐसे है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड पर हमेशा यही आएगा। तुम चेक कर सकते हो कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। डी बाई डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा ई केयर माइनस एक्स इंटू वाई। एक बार इसका डेरिवेटिव करके देख लो क्या होता है। प्रोडक्ट रूल लगाओ, ई केयर माइनस एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स, और वाई को बाहर रखोगे तो क्या आएगा, ई केयर माइनस एक्स इंटू में माइनस वन। ई केयर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई। यही आ रहा है ना, दिख रहा है? ठीक है। यस तो ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे ओपन करके दिखा दिया। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें तो बस क्या लिखना है, तुम्हें तो ये फॉर्मूला रटना है कि भाई यही आएगा। मतलब क्या लिखोगे तुम, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में वाई। मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बस ऐसा लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? यस और इक्वल टू में क्या चल रहा है, cos x ई केयर माइनस एक्स। अच्छा, अब क्या करोगे, ये तो ऐसा बन गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब दोनों तरफ क्या कर सकता हूं मैं, इंटीग्रेट कर सकता हूं। हाँ कर सकता हूं। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर लेफ्ट साइड पे तो एक्स और वाई वाली टर्म डी उसके साथ लिखी हुई है डेरिवेटिव के साथ, तो मैं कहूंगा इस बार। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसे लिखा हो कुछ एक्स वाई, अच्छा dx का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो अब क्या लिखते हो, x लिखते हो ना। अगर इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या लिखोगे, एक्स वाई नहीं आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ पर डी एक्स वाई है ना। ये क्लियर है? Yes. ठीक है, तो ये वाला तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की तरह से हो गया ना, ई की और माइनस एक्स वाई। तो इसका तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, दोनों तरफ है, कर सकता हूँ। क्या भाई, क्लियर है? बताऊं दोबारा? डन सर। डन। तो क्या आएगा बता दो, ई की और माइनस एक्स इंटू में वाई आएगा, तो ये तो हट जाएगा। और इक्वल टू में क्या आएगा, राइट साइड का तो मैं इंटीग्रेशन कर ही सकता हूँ। कौन सा रूल लगाते हैं इसमें, हाईलाइट इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आईलेट लगा देते हैं, आईलेट में 1 और ये 2, बिल्कुल ठीक है। तो भाई क्या लिखूं पहले बार, cos x ई केयर माइनस एक्स का ई केयर माइनस एक्स इंटू में माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव cos x का क्या होगा, डेरिवेटिव cos x का माइनस माइनस का साइन एक्स, और ई केयर माइनस साइन एक्स का ई केयर माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx। इसका फिर दोबारा करोगे क्या आएगा, दोबारा cos वाला आ जाएगा, राइट? यस सर। तो तुम्हें याद है वो आई मानकर करते थे ऐसे क्वेश्चन को, याद है? याद है? इसको क्या मान लेते थे, इसको एक क्वेश्चन मान लेते थे, पी मान लो, पी या कुछ और मान लो, टी मान लो, इसको टी मान लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को। तो मैं इसको ऐसे लिख के करूंगा, टी इक्वल टू cos x ई केयर माइनस एक्स dx। तो पहली बार मैंने करा तो क्या है, cos x ई केयर माइनस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स ई केयर माइनस एक्स dx। इसका दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा कर दो, क्या आएगा, साइन एक्स बाहर ई केयर माइनस एक्स का ई केयर माइनस एक्स माइनस भी आएगा, फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा इस बार, cos x। ये ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। और आगे ई केयर माइनस एक्स का ई केयर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स ई केयर माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा cos x ई केयर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। और आपने नोटिस करा कि यार ये तो वही क्वेश्चन ही बन गया, t बन गया दोबारा। तो t को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, 2t। ये आ गया ना। तो t की वैल्यू कितनी होगी, साइन एक्स ई केयर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, राइट? प्लस c लिख दोगे कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस Yes. तो हमारा सॉल्व होके, मैं सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ अभी। क्या है मेरा इंटीग्रेशन, राइट साइड का हमने सॉल्व कर लिया, तो कितना है, कितना है, हाफ साइन माइनस साइन एक्स साथ में e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आ गई हमारी। ये कौन सी इक्वेशन आई हमारी, कैसा सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू अभी अननोन है, तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर कुछ कंडीशन दे रखी हो कि y इतना है और x इतना है, तो फिर c की वैल्यू निकल जाएगी, तो उस c की वैल्यू को हम बैक सब्स्टिट्यूट करके बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्लियर है? Yes. ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये वाला टाइप जो है dy बाई dx प्लस, देखो फिर दोबारा बता देता हूँ हमने क्या करा। पहला स्टेप क्या करा हमने, पहले आइडेंटिफाई करा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, जिसमें हमने p और q को आइडेंटिफाई कर लिया।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया e रेज टू पावर p dx करके, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बताया कि लेफ्ट साइड पे हमेशा ये आएगा डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। तो d बाई डी एक्स अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e के माइनस एक्स है इनटू में y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो दोनों साइड क्या कर दिया, बस इंटीग्रेट कर दिया। तो लेफ्ट साइड पे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y यही आ जाएगा, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y ही आएगा, और राइट साइड पे जो आपने लिखा था उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और राइट साइड पे जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करेंगे, वो आपने जो इंटीग्रेशन में मेथड सारे पढ़े हैं उनमें से कोई ना कोई लग रहा होगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में? अच्छा, कभी कभी इतना ऑब्वियस नहीं होता, मतलब एकदम नहीं देखकर लगेगा कि है, तो मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है x log x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 2 बाई x log x, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसको देखा हमने कि अब एकदम देखकर नहीं पता लग रहा कि इंटीग्रेट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स निकालूंगा। कितना आएगा dy बाई डी एक्स, ये आ गया 2 बाई x log x माइनस y होल डिवाइड बाई x log x, इसको देखूंगा। अब इसको देखकर सबसे पहले देखा क्या सेपरेट हो जाएगा, ऊपर भाई y वाली टर्म भी है x वाली टर्म भी है, प्लस माइनस में नहीं होगा, है ना सेपरेट। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. भाई सेपरेटेबल फॉर्म नहीं है, होमोजेनस है क्या? नहीं है ना, होमोजेनस भी नहीं है। x डिवाइड में लिखा हुआ है, y न्यूमरेटर में लिखा, मतलब ऊपर माइनस में y लिखा हुआ है, नीचे x log x, होमोजेनस भी नहीं है ना। क्लियर है बात? अब थर्ड यही वाला टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए था, मेरे दिमाग में आता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या तो ऐसा होना चाहिए या फिर dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, s होना चाहिए, जिसमें r और s क्या होंगे, y वाले फंक्शन या कांस्टेंट होने चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, x वाले फंक्शन या कांस्टेंट होने चाहिए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए पहली बात तो मुझे dy बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है x log x, इसको हटाना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो x log x से, क्या आएगा, y के डिवाइड में x log x इक्वल टू में क्या लिख दूं, 2 बाई x log x और होल डिवाइड बाई x log x। ये क्लियर है? क्या आ गया भाई, 2 बाई एक्स स्क्वायर y x log x dy बाई डी एक्स। अब देखकर लग रहा है क्या है ये वो टाइप, साफ दिख रहा है? p कितना है, यस सर, 1 बाई एक्स by log by- x, और q कितना है हमारा 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, अगर इस फॉर्म में बन गया तो ये वो उस फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या आएगा, e into the पावर power 1 by x p dx log कितना हो जाएगा, e रेज़ टू पावर क्या लिख दूं, 1 बाई x log x का इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसका बताओ क्या आएगा इंटीग्रेशन, log x को मानोगे t, log x को मानोगे t तो 1 बाई x आएगा dx, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, e की पावर कितना लिख दूं भाई, इसको अगर log x को आप log of log log x हाँ log x को t मानोगे तो 1 बाई एक्स dx तो हो जाएगा dt। चलो लिख के दिखा देता हूँ, e की और क्या आएगा 1 बाई टी dt, और 1 बाई टी dt का होगा log t, और log t आ गया, और t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी हमारी log x। तो क्या आ गया आंसर, log x आ गया ना, ठीक है। yes ये कैसे आ गया, सभी को याद है ना फॉर्मूला, e की पावर log e बेस x, x होता है, याद है, मतलब जर्नल फॉर्मूला वैसे ये था, a की पावर log a बेस x, x होता है, याद है। तो जब भी मैथ्स में हम log लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ln वाला ही log है, नेचुरल log है, ठीक है ना, क्लियर है, अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक दिया ना हो, ठीक है। तो ये log x सभी को समझ में आ गया कैसे है। Yes, sir. क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स with integrating factor बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, ये तो मैंने स्टेप समझाने के लिए बोला है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और फिर इंटीग्रेट करो। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग एक साथ, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट साइड पे पता है क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट साइड पे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, जिसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होगा, x, है ना। पर फिर भी मैं स्टेप चलो बता देता हूँ, लिख देता हूँ क्या आएगा। हमारी इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये वाला। तो dy बाई डी एक्स प्लस क्या लिखा हुआ था, प्लस y के साथ था x log x, और राइट साइड पे क्या था 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करा, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि log x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। और नेक्स्ट स्टेप में आप कह रहे हो इंटीग्रेट करना है, और
इंटीग्रेट करने से पहले मैंने कहा था ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा होगा हमेशा, डी बाई डी एक्स क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग एक्स इंटू में वाई, यही बोला था ना, ठीक है भाई। और नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट जब करोगे उससे पहले ऐसे लिख दो इसे, लॉग एक्स वाई 2x स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेट करते ही लेफ्ट साइड पे तो मैंने बोला ही था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y आएगा, तो ये तो तुम बेशक से मतलब ये दो स्टेप स्किप करके डायरेक्टली यहां से ये वाला भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है भाई। सर लोग एक्स नहीं आएगा क्या आएगा सर? लॉग एक्स नहीं यार, देखो ना e की पावर log x का x होता है तो log x आएगा ना सिर्फ, क्लियर है भाई, फॉर्मूला ये है e की पावर log e बेस x x होता है, तो e की पावर log x है तो सिर्फ log x आएगा ना, क्लियर है। यस डन सर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, लाइक कंफ्यूजन है तो उसको ध्यान से अपना क्लियर करो, जैसे अभी आपको लगा कि ऐसा होना चाहिए तो अगर आपने पेपर में मिस्टेक कर दिया तो रॉन्ग हो गया, तो मतलब अच्छी तरह से फॉर्मूले लॉजिक क्लियर होने चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने स्किप करने के लिए बोला, मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था, पर किसी क्वेश्चन में हो सकता है कुछ लाइक आपको थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए कि कैसे हो रहा है सब, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि स्किप कर सकते हो डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ये इंटीग्रेटिंग सॉरी फैक्टर इनटू में y ये लिख सकते हो, और राइट साइड पे वही आएगा जिसका इंटीग्रेशन करना क्या था 2x स्क्वायर log x। अब लेफ्ट राइट साइड पे मुझे बता दो इंटीग्रेशन सभी कर लोगे 2x स्क्वायर log x का, Yes, कराना पड़ेगा, यस सर। कैसे होगा वैसे बताओगे थोड़ा सा, क्या करेंगे, लेट log x को मानोगे t है ना, अच्छा log x को मान के भी कर सकते हैं या फिर मैं कर सकता हूँ इसमें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दूं, है ना, बोलो बोलो कैसे करूं, चलो बताओ। सर लोग एक्स वाले अच्छा लेट करके कर ले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी वैसे हो सकता है पर मैं लेट करके कर लेता हूँ, कैसे log x को माना तो 1/x dx इक्वल टू आएगा dt, तो भाई 1/x dx एक तो dt बन जाएगा, लेकिन एक x नीचे बच जाएगा अभी भी, तो क्या आएगा 2/x log x की जगह t और dt, ये ठीक है, ये ठीक है। यस सर। लेकिन अभी x को तो रिमूव करना है क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सिर्फ t होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, बताएगा कोई मुझे x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर t होगी सर ना, e की पावर t। ये तो पता है ना कि log हटाते हैं तो e की पावर में जो बेस होता है उसकी पावर में चला जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 e की पावर माइनस टी इंटू में t dt, यही होगा ना, ये ठीक है। x की जगह e का t नीचे आएगा, उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाकर ऐसे लिख दिया e की माइनस टी, अब यहाँ पर भी फिर वही लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, क्लियर है, हो जाएगा भाई सभी को आगे समझ में, Yes, sir. ठीक है ओके। इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सॉल्व कर लोगे, यस सर। बस सॉल्व हो गया, फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा बाय चांस ये वाला टाइप नहीं बन रहा dy by dx प्लस py इक्वल टू q, तो फिर उल्टे वाला होगा, मतलब dx अपॉन dy वाला होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला नहीं बने ना फिर उल्टा ट्राई करना, ठीक है, क्लियर है, सभी को आया समझ में, यस सर। ओके। अच्छा उसमें फिर क्या होगा, उसमें बस थोड़ा फर्क क्या होगा, उसमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y आता है ना, उसमें आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x वाला और साथ में x आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी y वाला आएगा और जो y लिखा है उसकी जगह x आएगा बस, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। तो मैंने कहा कि जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें क्या आता है x वाला आता है और y लिखते हो साथ में, उसमें क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा y वाला आएगा और साथ में x लिख दोगे, और राइट साइड पे जब करोगे तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो होगा उसमें y हो जाएगा x की जगह बस, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो एक कराई देता हूँ, मान लो ऐसा लिखा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर और dy इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। तो पहले तो मैं dy by dx निकालूंगा, क्या है dy by dx निकाल के आ गया y के नीचे x प्लस 2y स्क्वायर, ये आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। इसको देखा मैंने, सबसे पहले मैंने देखा सेपरेटेबल फॉर्म है क्या, नहीं है, नीचे x और y वाली टर्म प्लस माइनस में लिखी हुई नहीं होंगी सेपरेट, है ना, ये क्लियर है। होमोजेनियस है क्या, होमोजेनियस फंक्शन की तरह से बन सकता है,
नो सर। नहीं बनेगा, डिग्री सेम नहीं है भाई। ओके, dy बाई डी एक्स वो वाला टाइप बन रहा है क्या? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में x और y वाली टर्म्स प्लस में हुई पड़ी है, तो सेपरेट भी नहीं कर पाओगे। फिर मैंने कहा था ये भी नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, मतलब ये वाला भी टाइप नहीं बना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू नहीं बना भाई ये वाला। फिर उल्टा करते हैं, dx अपॉन dy प्लस r x इक्वल टू s, ऐसा ये ट्राई करते हैं, ये बन सकता है क्या? तो उल्टा कर दिया, dx बाई dy इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई y। अच्छा नीचे अब सिंगल टर्म है y, तो सेपरेट डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, x के नीचे भी y लिख देते हैं, और 2y स्क्वायर के नीचे y लिखोगे तो 2y आएगा, राइट। अब मैंने नोटिस करा कि यहाँ पर x वाली टर्म होती है साथ में, तो x वाली टर्म ये एक है, dx बाई dy माइनस का x y इक्वल टू y। बन गया क्या ये वाला टाइप? बताओ, बन गया? यस सर। बन गया ना। r और s, मैंने कहा था r और s जो होंगे वो फंक्शन ऑफ y होंगे, y वाले फंक्शन होंगे या सिर्फ कांस्टेंट होंगे, तो बन रहा है। तो बता दो इसमें r कितना है? सर 1/1 -1/1। अगर यार माइनस को भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ध्यान से, साइन भी ध्यान रखना है। और s कितना है? 2y, ठीक है। और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e की पावर, जैसे p dx लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखोगे, r dy, तो लिख दो क्या आएगा, e की पावर -1/y dy, बिल्कुल वैसे ही क्या आएगा बताओ, e की पावर माइनस log y, है ना, ये ठीक है। सर बोलो बोलो। सर आंसर x इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस c है। अच्छा चेक करते हैं, आंसर निकाल चुके तुम, चलो बहुत अच्छे। कितना है बेटा? x इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस c। प्लस सी, चेक करते हैं अभी, मेरे को भी आंसर नहीं पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका बता दो क्या लिखूं, माइनस लॉग वाई आ गया, 1/y। 1/y। कुछ बच्चे माइनस वाई लिख देंगे, गलत हो जाएगा, क्या होगा करेक्ट, 1/y। किसी को बताने की जरूरत है क्यों? नो सर। बताओ भी बताओ, सभी को क्लियर है? क्योंकि माइनस ऐसे नहीं हटाते, पहले क्या करना पड़ेगा, जो माइनस है उसका मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, ln 1/y, या ऐसे लिख लो ln y की और -1, जो आगे लिखा है कोएफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा, y की और -1 आएगा। अब ये तुम्हारा एक तरह से e की पावर log y लिखा हुआ है, तो y बन जाएगा, y की जगह यहाँ पर y की पावर -1 है, तो इसलिए 1/y आएगा। क्लियर है सभी को? अच्छा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या आएगा भाई मेरा, इसका आएगा dx बाई dy माइनस का इज इक्वल टू 2y लिखा हुआ था, तो 1/y से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 1/y से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने कहा था लेफ्ट साइड पे आपका क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे d बाई dx की जगह इस बार d बाई dy बनेगा, किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू मैक्स, याद है बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू मैक्स, और राइट साइड पे तो 2 ही आ गया सिर्फ। और फिर जब इंटीग्रेट करोगे तो बहुत इजी हो गया, अब क्या, x बाई y और यहाँ पे 2dy। अब इंटीग्रेट करोगे तो बहुत इजी है, इसका तो आंसर x बाई y आएगा, और राइट साइड पे 2y और प्लस c भी आएगा ना। हाँ, तो आप आंसर कितना बोल रहे थे बेटा, x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस c, नहीं बेटा 2y cy स्क्वायर। आएगा, प्लस cy आएगा, y नहीं बोला था शायद तुमने, c के साथ। यस सर। गड़बड़ हो जाती, ठीक है। क्लियर है? बोलो भी, सभी को क्लियर है? यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आए हुए तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में, जी में, मेन में, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है मैं, if slope of tangent to a curve, एक कर्व है जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल टू yx एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है लेट्स से x, y, इस बताया हुआ है स्लोप कितना है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और बोला है कि इफ कर्व passes through, उसने ये बता दिया कहां से पास हो रही है, थ्रू द सेंटर ऑफ, डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया, ऐसे बोल दिया सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल क्या दिया था, सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। कोई जल्दी से मुझे इसका सेंटर बताएगा क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, देन इक्वेशन इज, आपको बताना है वो इक्वेशन क्या होगी। ऑप्शन दिए में x ln
वाई मॉड इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। बी ऑप्शन है एक्स ln y इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 1। या सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ln y मॉड इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। या फिर डी ऑप्शन x ln y मॉड इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो चलो ऑप्शन तो आ जाएगा, सॉल्व जब करेंगे उनमें से। तो मुझे पहले एक जल्दी से बता दो, सर्कल का सेंटर कितना है बेटा 1, इस इक्वेशन? 1। यार 1,1 बिल्कुल ठीक है, सारे एग्री कर रहे हैं भाई 1,1 है। रेडियस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो रेडियस भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं उसकी। अच्छा ये जो पॉइंट दिया हुआ है पता है क्यों दिया हुआ है, वो समझ में आएगा कि पॉइंट क्यों दिया हुआ है। क्योंकि जो आंसर निकलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब जैसे 1 पॉइंट आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है, और उस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो, क्योंकि बोला इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि इसने कहा है कि जो इफ द कर्व है, कर्व पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1 पुट कर पाएंगे जब इक्वेशन आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन में। तो पहले सबसे सर- इसने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सभी को पता है भाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है किसी भी पॉइंट पर। सर इसको और सीधा वो ही किस 2 बाई एक्स लिख देंगे या फिर इसका कोई मतलब है y इक्वल टू वाई? नहीं 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 नहीं, और जो गिवन है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मुझे पता है, मैंने टेंजेंट नॉर्मल सीखा था, डी वाई बाई डी एक्स होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वो दिया हुआ है हमें कितना 2y बाई एक्स, ठीक है भाई। अब इसको देखकर आपको क्या करना है, आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मुझे क्या करना है नॉर्मल इक्वेशन में फॉर्म करना है जनरल सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने के लिए फिर वही टाइप देखो, सेपरेटेबल, होमोजेनियस, लीनियर, कौन से वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कौन सा बन रहा है बताओ देखकर, सेपरेबल। ये तो देखकर भाई ये तो साफ दिख रहा है, बहुत इजी है, सेपरेटेबल फॉर्म है भाई। y के नीचे y ले आओ, dy के नीचे, और dx ऊपर ले जाओ, खत्म। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, क्या आएगा बताओ, ln y log y is 2 equal to 2 2 2 क्या आएगा, x की x स्क्वायर x माइनस 2 है, माइनस 1 और नीचे माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस प्लस सी है ना, ये ठीक है। क्या आ गया ln y इक्वल्स टू माइनस 2/x लिख दो प्लस सी, ये आ गया। फिर उसने क्या कहा है, पास थ्रू 1,1 से पास हो रहा है ना, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो जनरल सॉल्यूशन आया, कैसा सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन। तो y की वैल्यू 1 माइनस 2/1 प्लस सी, तो क्या आ गया आंसर, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सी की वैल्यू पुट करोगे ऊपर इस इक्वेशन में, तो क्या आ गया हमारा आंसर, ln y इक्वल्स टू माइनस 2/x प्लस 2, ये आ गया। पर जो ऑप्शन दिए हुए उनमें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, माइनस 2 प्लस 2x और x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 1 2 ln y। लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ था कि हाँ सारे ऑप्शन ऐसे ही थे, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, मैच ही नहीं कर रहा, एक मिनट। अच्छा ये 2 मैंने ऊपर क्यों लिख दिया, कहाँ आएगा 2, यहाँ तो x लिखा होता ना, ये लिखा होता ना, ठीक है भाई, यही है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, सेकंड ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन, x ln y और माइनस का 2 माइनस 2 नहीं है, कौन सा है फिर भाई, सर डी फर्स्ट है। पहला ही ऑप्शन है ना ये, सॉरी ए पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है, बहुत सारे सेम, मतलब सारे ऑप्शन एक जैसे सही है, एक में x को लिखा, एक में x, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, Yes, Yes. sir. ठीक है। ये तुम्हारा आया था 2019 में, ठीक है, मतलब सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा थोड़ा एनसीईआरटी से मैच करता है। हाँ मतलब लाइक एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है तुम्हारा, वो अगर मैं कहूँ कि कितना मतलब लेवल कवर कर लेगा जेई मेंस के लिए, तो मान लो 70 से 80% कवर हो जाता है, ठीक है। कुछ जो अलग टाइप है, जैसे मैंने बताया ना, एक तो सेपरेटेबल फॉर्म बताया, एक होमोजेनियस बताया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, और याद होगा लास्ट क्लास में कुछ ऐसे ही बताया था कि मान लो कभी कभी कोई भी टाइप नहीं बनता, तो जैसे x प्लस वाई लिखा हुआ है, उसी को मतलब पूरे का पूरा हम क्या करते थे, एक अनदर वेरिएबल t या v मान लेते थे, याद है ना। तो वो वाले भी 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा। तो कुछ और टाइप भी हैं जो लाइक जिनसे मतलब ऐसा होगा कि ये 3 के अलावा कुछ और टाइप लाइक और याद रखनी पड़ेगी कि इस तरह से आता है तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देख के बताना,
इसमें क्या करना होगा, मान लो ऐसा लिखा है dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन निकालना है, कौन सा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब कंडीशन दी हुई है कि y1 इक्वल टू 1। y1 इक्वल टू 1 का मतलब है जब x 1 है तो y भी 1 है, ये मतलब इसका। तो यहां पर इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेटेबल है ये, होल स्क्वायर ओपन करूं, क्या करूं, बताओ भाई क्या करें, बोलो बोलो सर भाई उससे क्या करें। सर होमोजीनियस अच्छा सॉल्यूशन। चलो एक मिनट पोल कंडक्ट करा लेता हूँ, ठीक है, एक पोल कंडक्ट करा लेते हैं इस पे। चॉइसेस हैं तुम्हारी, सेपरेटेबल फॉर्म है, होमोजेनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर डी पुट x माइनस वाई इक्वल टू टी। क्या करें, जो भी आपको लगता है कि भाई अभी तक सीखा है आपने, उनमें से बेस्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। इसमें भी इतना सोच रहे हो, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए 10 सेकंड में भाई, देखते गट फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। पंद्रह बच्चों ने आंसर दिया भाई 1 मिनट में, 2 मिनट में तो क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा भाई तुम्हें, बहुत स्लो चल रहे हो भाई। तो कैंड पोल कर रहा हूं मैं, मेजॉरिटी बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, और काफी बच्चे भाई सेकंड ऑप्शन में भी कंफ्यूज है, होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा होमोजेनियस में क्या होता था भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में याद है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हर टर्म की डिग्री सेम होती थी भाई, डिनोमिनेटर में तो 1 लिखा है, कांस्टेंट है, कहां से लग जाएगा होमोजेनियस, नहीं बनेगा। सेपरेटेबल तो बिल्कुल ही नहीं है, लीनियर भी नहीं बनेगा, साफ दिख रहा है। तो ये दोनों तो भाई सेपरेटेबल और होमोजेनियस तो और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होंगे। और आपको सर याद होगा फिर जब नहीं हो न्यूमरेटर के रहा, नहीं लगता होमोजीनियस, क्या बेटा, अकेला न्यूमरेटर के नहीं लगता ना होमोजीनियस। ना 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 ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब दोनों की डिग्री सेम होगी हर टर्म की तभी लगेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है, यस। ठीक है, क्योंकि अगर मैं y की जगह vx पुट कर दूंगा तब भी नहीं होगा, फिर वो x और v वाली टर्म फिर सेपरेट होगी एक तरह से, वो अलग अलग ही रहेंगी, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सर करेक्ट तो ऑप्शन x डी है। माइनस वाई, जब देखा ना आपने कि कोई ऐसा कोई एक, हाँ डी करेक्ट है, तो x माइनस वाई को अगर t लेट कर ले तो आपको साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो पार्ट है वो पूरा t बन जाएगा। तो अगर मैं x माइनस वाई की जगह t मानता हूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स है, तो कर दो रिप्लेस, लेफ्ट साइड पे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स और राइट साइड पे टी स्क्वायर। अब देखकर पता लग रहा है तुम्हें सेपरेटेबल फॉर्म में है भाई, साफ दिख रहा है, यस। खत्म हो गया। ठीक है, आगे तो कराने की जरूरत नहीं, ये भी तुम्हारा 2019 में आया हुआ था, तो बस इतना सा करना था कि तुम्हें x माइनस वाई को समझना है कि t मानना है। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि अगर उन चारों में से नहीं बन रहा है टाइप, तो कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कि पूरे को मान लिया t, कुछ और भी टाइप है एक्स्ट्रा जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा, लाइक एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो 70 to 80% कवर करता है, बाकी कुछ और टाइप्स भी होती हैं, वो थोड़ा सा लाइक सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिस से। ठीक है, बताऊंगा। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारा 2020 में आया था। क्वेश्चन है एफ एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या गिवन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन भी लगा दिए इसमें, साइन कॉट इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे बोल दिया, और बोल दिया मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, और इफ क्वेश्चन था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हाफ, -1 लिखा है। -1 है बेटा, इक्वल टू में नहीं है, वो -1 उसी के साथ है आगे। ठीक है, और कंडीशन आगे दी हुई है कि भी x की वैल्यू जो है मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, ठीक है,
एफ एक्स इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 और एक मॉड एक्स दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 और डी बाई डी एक्स दिया हुआ है हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है। और ये भी बोला हुआ है कि y √3 पर कितना है π/6 है और पूछा है आपसे देन y -√3 कितना होगा। अच्छा देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बोल दिया, पता नहीं क्या क्या बातें बोल दी इसने, तो आराम से रिलेट करो। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन तो ये दी हुई है कि इसका मतलब है x की वैल्यू √3 है जब x की वैल्यू √3 है जब y की वैल्यू कितनी है π/6 है ना, ये ठीक है ठीक है। अच्छा हमें ये निकालना है, ये निकालने का मतलब है y मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू -√3 है तब निकालनी है। तो हमें पहली बात तो ये नहीं समझ में आता था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा लाइक इन्होंने क्या कर दिया, पहले fx की वैल्यू भी बोल दी कुछ ऐसी अजीब सी, sin tan इनवर्स प्लस sin cot इनवर्स का होल स्क्वायर -1। तो इसका मतलब पहले fx को सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोचूंगा क्या करना है। तो ये जो fx दिया हुआ है अजीब सा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो पहले। क्या करोगे, fx दे रखा है साइन, अच्छा tan इनवर्स जो दे रखा है उसको sin इनवर्स लिख सकते हैं ना भाई, बताओ क्या लिखते हैं, सीखा था हमने। tan इनवर्स को बेटा sin इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स बेसिकली एंगल होते हैं, तो इन एंगल को तो मैं sin इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, cot को tan इनवर्स को sin इनवर्स भी बना सकता हूँ, cos इनवर्स भी बना सकता हूँ। तो tan इनवर्स x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, वही परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 1 + x²। तो इसको हम लिख सकते हैं sin इनवर्स कितना लिख सकते हैं x/1 + x² का रूट, ये ठीक है। यस सर। ठीक है भाई, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि साइन से साइन कट जाए ना, साइन इनवर्स याद है, यस सर। ये आ गया। ऐसी प्लस दूसरे वाले को भी ऐसे करो, दूसरे में कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, तो अब क्या लिख दूं बताओ सर अच्छा मैंने एक मिनट गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, अच्छा नहीं सही लिखा है, ठीक है ये आ गया। हाँ अब है साइन इनवर्स, हाँ कॉट इनवर्स की जगह क्या लिख दूं, कॉट इनवर्स x लिखा हुआ है बाय 1, तो इसको साइन इनवर्स बनाना है तो ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स, ट्रायंगल बनाया, बेस ये है, परपेंडिकुलर इतना है, तो ये आएगा 1 + x², लेकिन इस बार आएगा 1/√1 + x² है ना, ये ठीक है। यस सर। 1/√1 + x², और इस पूरे का कर रहा है वो होल स्क्वायर -1, तो बता दो क्या है मेरे को, x/√1 + x² प्लस का 1/√1 + x² पूरे का होल स्क्वायर -1, ओपन करूंगा तो क्या आएगा a² नीचे का रूट हट जाएगा, b² नीचे का रूट हट जाएगा, प्लस का 2ab भी आएगा, कई बच्चे भूल जाते हैं इसे, और माइनस का 1, ये देखो ये तो कट गए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 और वो राइट वाला जो -1 लिखा हुआ था वो हट गया, तो क्या बचा बस 2x/1 + x², ये ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो फंक्शन दिया हुआ है वो अजीब सा दिया हुआ है ना, उसको मतलब सॉल्व तो तभी कर पाओगे जब फंक्शन को सिंपलीफाई करोगे, तो ये बात तो समझ में आई रही थी, तो फंक्शन अब सिंपलीफाई हो गया, ये क्लियर है, ठीक है यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है। अच्छा तो fx आ गया, अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दी हुई है, ये दी हुई है, इसको कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट, ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो fx की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है 2x/1 + x², कर दो 1/2 d/dx sin इनवर्स fx की जगह पर 2x/1 + x², ऐसे लिख दूं, ठीक है। क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, है ना, कर दें, क्या आएगा अगर इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो क्या आएगा y इक्वल टू बताओ 1/2 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x², डेरिवेटिव हट जाएगा ना, बस क्लियर है, यस। ये बात सभी को समझ में आई, क्या कर दिया ये भाई, अगर ऐसे लिखा होता y इक्वल टू v लिखा होता है, तो आप अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हो, या ऐसे सोच लो y इक्वल टू sin x लिखा होता तो डेरिवेटिव करते हो तो ऐसे लिखते हो dy/dx इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है ना। तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो यही तो आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है? No, बोलो भाई। ठीक है, तो यहां तक आ गया। क्या आ गया? 2y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट? ये ठीक है। अब आता है ये हमारी कौन सी, अच्छा प्लस सी भी तो आएगा इंटीग्रेशन करा तो, सी मत भूलना, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, yes, sir. अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद हमने नोटिस करा कि हमें उसने ये भी दिया हुआ था कि कंडीशन बोली थी, याद है? मैंने कहा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। उसने बोला था y की वैल्यू 5/6 है जब x की वैल्यू कितनी है? √3 है ना। तो x की जगह y की जगह रख दो 5/6 और x की जगह क्या रख दो? कितना? √3। 1 प्लस 3 कितना आ गया? π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा भाई? √3/2। कहां पे होता है √3/2 साइन की वैल्यू? 60 π/3 पे ही होती है। तो कट गया भाई। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो क्या आ गया हमारा? 0 ही आ गया। 0 आ गया तो फिर यानी इक्वेशन क्या हो गई हमारी? 2y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो गया ना। सर और फिर उसने करना पूछा ये क्या? π/6 कैसे डाला? π/6 नहीं, अच्छा π/6 कहां से डाला? ये ना, ये कंडीशन में लिखा होता है ये। इसने कहा था y √3 पर, मतलब x की वैल्यू जब √3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू π/6 है, ये मतलब था इसका। तो x को रिप्लेस कर दिया √3 से और y को रिप्लेस कर दिया π/6 से। ठीक है, ठीक है भाई। Yes. अब इसने क्या बोला? अब y की वैल्यू पूछी थी -√3 पे क्या होगा। तो यहां से पहले y निकाल लो, कितना आ गया? y की वैल्यू आ गई हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा y। अब y की वैल्यू क्या है? -√3 पे निकालो, यानी कि x की वैल्यू जब -√3 रखोगे तो रख दो -√3 x की जगह, 2 इंटू -√3 और नीचे क्या आएगा? 1 प्लस -√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बन जाएगा, यानी 4 ही आएगा। तो ये आ गया हाफ साइन इनवर्स -2√3 डिवाइड बाय 4। क्या आ गया? हाफ साइन इनवर्स -√3/2। कहां पे होता है भाई? हमें प्रिंसिपल रेंज याद है ना? साइन का क्या होता था? ऐसे मत बोल देना कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होती है। अच्छा थर्ड में भी नहीं जा सकते, क्योंकि सेकंड में तो चलो प्लस ही होती है, थर्ड में मत ले लेना। कुछ बच्चे इसको पाई माइनस करके पाई प्लस करके करने लग जाएंगे। हाँ तो क्या होगी? -π/3 -π/3, क्योंकि -π/2 से +π/2 होता था रेंज, प्रिंसिपल रेंज साइन इनवर्स का। तो ये आंसर आ गया माइनस का π/6। क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब जो बेसिक था ये फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। क्लियर है? तो यानी जैसे मैंने कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं, बेसिक जो अभी तक लर्न करा है तुमने, सब वो आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि कनेक्टेड होंगे क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वाले आ जाएंगे, तो ऐसा भी आ सकता है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया तुम्हें कि पहले तुम सिंप्लीफाई करो इसे, सिंप्लीफाई करने का जब फंक्शन आ जाएगा उसके बाद फिर इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेकर उसकी सी की कांस्टेंट की वैल्यू निकालो और फिर आंसर लिखो। ठीक है भाई? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट? No, sir. No, अच्छा, sir. ऐसे भी ऐसा आ गया, कभी कभी लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा देगा, मतलब वो क्वेश्चन को ना सिंपल सा ना देकर उनको लगेगा कि मेन लेवल का लगना चाहिए क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा? थोड़ा बहुत घुमा देगा तुम्हें। कैसा? जैसे इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, कभी ऐसे बोल देगा कि लेट एफ बी डिफरेंशियल फंक्शन जिसमें एफ डैश एक्स दिया हुआ है, क्या ऐसे बोल दिया 7 - 3/4 एफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, ऐसे बोल दिया। और कह दिया कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और f1 की वैल्यू दी हुई है तुम्हें कितनी? नहीं दी नहीं हुई, ये बोल दिया f1 4 नहीं है, ऐसे बोल दिया। देन क्या निकालना है? लिमिट। तो ये होल x है, हम्म, f डैश x पे लिखा हो सर आपने? कहाँ पे? यहाँ पे, ये जो नीचे लिखा हुआ है सर f डैश x का लिखा हुआ है f डैश x 7 इक्वल्स minus टू 7 - 3/4 fx और डिवाइड बाय x। ठीक है, 7 के साथ नहीं है, सिर्फ इसके साथ है। ठीक है, ऐसे दिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा दे दिया। तुम एलसीएम लेकर भी इसे लिख सकते हो सिंपल सा, बट इन्होंने ऐसे दे दिया जांच में ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं क्या क्या बोल रहा है। तो निकालना क्या? लिमिट निकालना है x टेंड टू राइट हैंड लिमिट निकालनी है 0 के अबाउट x f 1/x की।
ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर दिया हुआ है एफ डैश एक्स को उसी फॉर्म में लिख लो पहले, जैसे हम यूज टू हैं, जिससे हम फैमिलियर हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिख लो, क्योंकि एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 3/4 एफ एक्स और डिवाइड बाई एक्स ऐसा दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3, 7x माइनस 3, क्या लिखूं, एफ एक्स की जगह y लिख दें भाई, जब हमने लेफ्ट साइड पे उधर डी वाई डी एक्स लिख दिया तो एफ एक्स की जगह y लिख सकते हैं ना, ये ठीक है। Yes, sir. डिवाइड बाय क्या, अच्छा इसके साथ डिवाइड बाय 4 भी आएगा, राइट, ये ठीक है, क्लियर है। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, राइट साइड पे x भी चला जाएगा, राइट, ऐसे होगा ना, ये ठीक है भाई, एलसीएम ले लेना ऐसे। क्या लिखा हुआ है, 7x माइनस 3/4 एफ एक्स, ये आएगा, और जो साथ में x था वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ना, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सभी को आया समझ में, क्या करती है मैंने, Yes. यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब आपको देखना है क्या ये सेपरेटेबल फॉर्म है क्या, बताओ क्या हो सकती है सेपरेटेबल फॉर्म है। इसको भी चलो ऐसे लिख लो, क्या आएगा, 28 माइनस 3x/4 ऐसे लिख लो, x भी साथ में, x पहले लिख दो, 28x माइनस का 3y/4, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 28x माइनस का 3y/4x। अब देखकर समझ में आए, सेपरेटेबल तो नहीं है ना, होमोजेनस है क्या, होमोजेनस में क्या होता था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म की डिग्री क्या होती थी, सेम। सेम, तो सेम है क्या, यस सर, है या नहीं भाई, सभी को दिख रही है, सेम है सर। Yes, sir. किसी को इसमें डाउट कि सेम है या नहीं है, क्लियर है। Yes, sir. तो हमने सबसे पहले देखो एफ डैश एक्स गिवन था, मैंने क्या करा, एफ डैश एक्स को पहले डी वाई डी एक्स लिख दिया, ये ठीक है, पहला स्टेप, प्लस 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 क्या लिखा, इक्वल टू में लिखा होता 7 माइनस 3/4 एफ एक्स को सभी को समझ में आया, वाई क्यों लिख दिया, ये ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है। आ रहा है बेटा समझ में, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 7x या हाँ ऐसे लिख लो, 7x माइनस 3y और डिवाइड बाय 4x, ये आ गया हमारा, और एलसीएम लेकर यहाँ पर 28 आ गया 7 के साथ। तो अब इसको देखकर हमने देखा सेपरेटेबल तो नहीं है भाई, x और y न्यूमरेटर में माइनस में लिखे हुए नहीं होगा सेपरेट, होमोजेनस है, तो हमने देखा ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम आ रहा है, तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो अच्छा, इसको अब दो तरह से कर सकते हैं, होमोजेनस भी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऐसे भी सेपरेट तो हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 7 माइनस 3y/4x, इसको इधर ही ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 3/4x y इक्वल टू 7, ये वो वाला टाइप नहीं बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यस सर। है ना। तो आपकी मर्जी है, आप होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन से करना चाहते हो वैसे कर लो, और वैसे करना चाहते हो वैसे, जैसे इंटीग्रेशन में तुम्हें याद होगा भाई, इंटीग्रेशन का कोई एक तरीका नहीं होता था, कई बार एक तरीके से हो जाता था, कई बार दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो जाता था, याद है, ठीक है। तो बताओ किससे करूं, होमोजेनस से करूं या ये वाला टाइप ज्यादा इजी, तो होमोजेनियस। होमोजेनस से, चलो होमोजेनस से कर देते हैं भाई। तो क्या करते थे, याद है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, v x का 1 प्लस x बार dv बाई dx, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, v x dv बाई dx से, इक्वल टू में क्या लिख दूं बताओ, न्यूमरेटर में क्या लिखूं, 28x माइनस 3y, y की जगह vx और होल डिवाइड बाय 4x, x कट जाएगा ऊपर नीचे, ये ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो क्या आ गया, x dv बाई dx इज इक्वल टू 28 माइनस 3v डिवाइड बाय 4 माइनस v, एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 28 माइनस 3v माइनस 4v अपॉन में 4 x dv बाई
dx क्या आ गया 28 माइनस 7v डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x dv बाई dx सेपरेट हो जाएगा dx ऊपर x नीचे ये अलग और 4 इधर डिवाइड बाय 28 माइनस 7v dv क्लियर है ठीक है यहाँ तक यस अब बता दो क्या होगा लेफ्ट साइड पे आएगा ln x यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पर भी 4 ln 28 माइनस 7v और जो c Minus लिखते थे 7. जो c लिखते थे वो ऐसे लिखते ln c और माइनस 7 वेरी गुड माइनस 7 से भी डिवाइड भी होगा और ln c ये ठीक है यस हमने जो c होता था ना c को भी ln c लिख दिया क्योंकि अगर दोनों तरफ पर जो टर्म्स हैं वो ln log में ही आ रही हैं तो c को भी कांस्टेंट को भी c लिख दो क्यों थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखना कैसे इसको लिख दोगे ln c xc तो और इसको क्या लिख देंगे ln 28 माइनस 7v की होल पावर कितना माइनस 4/7 यस ठीक है तो ln हटा दो क्या बचा 28 माइनस 7v इज इक्वल माइनस टू 4/7 इक्वल टू xc है ना और v की वैल्यू पुट कर दो क्लियर है यस तो क्या आएगा क्या आ गया v की वैल्यू पुट करो क्या थी हमारी y बाय x यस इक्वल टू x ये आ गया ना यहाँ तक ठीक है यस अब क्या करना था हमें अब क्वेश्चन में गिवन क्या था हमें निकालना क्या था हमें निकालना था भाई x f1 बाय x निकालना था तो पहले f1 बाय x निकालने क्या होता है भाई Yes, sir. अच्छा f1 बाय x निकालोगे तो पहले इसमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो y की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा भाई दोनों साइड क्या करना पड़ेगा बताओ दोनों साइड क्या करना पड़ेगा माइनस 4/7 हटाना है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी पावर पता है बताओ क्या हो जाएगी माइनस 7/4 हो जाएगी राइट ये बात तो पता है ना कि पावर को जब ट्रांसपोज करते हैं पावर रेसिप्रोकल हो जाती है ये बात पता है Yes. ठीक है मतलब अगर ऐसे लिखा है x की पावर -1/3 इक्वल टू y तो x की वैल्यू क्या आएगी y की पावर -3 है ना यही होगा ना Yes, sir. ये सभी को क्लियर है क्या करा मैंने Yes. अब यहां से y की वैल्यू बड़ी अजीब सी नहीं होगी निकली अजीब सी आएगी है ना हो तो जाएगा y की वैल्यू अजीब सी आ रही है ना है भाई 7y बाय x इक्वल टू आएगा 28 माइनस x c की होल पावर -7/4 ये आया तो y की वैल्यू यहां से आ रही है भाई x टाइम्स 28 माइनस x c की होल पावर -7/4 डिवाइड बाय 7 तो बहुत अजीब सी आ रही है वैल्यू है ना तो एक काम करो इसको इस मेथड से नहीं होमोजेनियस से नहीं वैसे ही कर लो कौन सा था लीनियर वाले से उससे आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा क्लियर है तो इस तरह से छोड़ देना ये क्योंकि ना यहीं से देखकर लग रहा था ये क्वेश्चन में यहाँ पर ना ये आंसर अजीब सा आ रहा और हमें पूछा क्या गया हमारे से पूछा गया था x टाइम्स f1 बाय x तो fx पहले निकल जाएगा fx मतलब y निकलेगा y की वैल्यू निकलने के बाद उसका रेसिप्रोकल करके 1 बाय x मतलब निकालना है fx की वैल्यू जो भी आएगी तो x को रिप्लेस कर देना 1 बाय x से ये तो बात तो पता है ना सभी को जैसे मान लो fx की वैल्यू आती है तुम्हारी या y की वैल्यू आती है मान लो 2x प्लस 3 e की पावर लेट से x तो क्या लिख देते इसे अगर पूछता है f1 बाय x लिखो तो क्या लिख देते 2 टाइम्स 1 बाय x और 3 e क्या लिख देते 1 बाय x है ना ये लिखते ना ठीक है और फिर इसके बाद x से मल्टीप्लाई करके लिमिट इवैल्यूएट करना तो एक बार ट्राई करना है वाला ठीक है सभी को क्लियर बेटा इसको इस मेथड से नहीं उस मेथड से करना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमारा टाइप बन रहा था ठीक है हो तो दोनों से सकता है दोनों से सॉल्व हो भी गया जैसे आपको याद होगा इंटीग्रेशन में आंसर जब करते थे दोनों मेथड से कभी कभी अलग अलग आंसर आ जाते थे पर उनको फिर सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं कि वो सेम ही था क्लियर है ठीक है तो ये ट्राई करना अपने आप ठीक है बेटा तो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से एक और डिफरेंट टाइप बता दूंगा जो अभी मतलब टिपिकली हमने जैसे एनसीईआरटी में या जो तुम्हारा दिया हुआ है उसके तो मैंने कवर कर लिए सारे के सारे कुछ एक्स्ट्रा टाइप और बताऊंगा कि पेपर में अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है उनको ठीक है तो ये बेटा सारा का सारा अपना रिवाइज करके रखना ठीक है क्लियर ओके चलो थैंक यू ऑल Thank you, sir. ओके बेटा Thank you, sir.